दोस्तों, आधार कार्ड को बनवाने में कितनी मेहनत लगी थी वो आप सभी को पता है। उससे भी ज्यादा मेहनत लगी हमें इसको हर जगह ऐड करने में। आप कहीं भी जाइए, आप हॉस्पिटल में जाइए, आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। कॉलेज में जाइए, आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। बैंक में जाइए, आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। जॉब करने जाइए, आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। ऐसे न जाने कितनी जगह है जहां पे आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। तो मेरे भाई, अगर आपको हर जगह आधार कार्ड चाहिए तो फिर हमारा नाम वोटर लिस्ट में ऐड करने के लिए आप आधार कार्ड क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। बिहार में जो एसआईआर का मामला चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और उसने कहा है कि आधार कार्ड को एज अ 12th प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट आप कंसीडर करिए। हालांकि ये भी बोला है कि आधार कार्ड को आप एक सिटीजनशिप प्रूफ के लिए यूज नहीं कर सकते, कंसीडर नहीं कर सकते, बट एज अ आइडेंटिटी प्रूफ आप कंसीडर कर सकते हैं। हमारे आधार एक्ट जो 2016 का है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है आर्टिकल 23 क्लॉज 4, उसमें भी यही कहा गया है कि आधार को एज अ आइडेंटिटी प्रूफ हम यूज कर सकते हैं, ये कोई सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है। तो मेरे भाई, हमें सिटीजनशिप थोड़े ना प्रूफ करनी है, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी ही तो बतानी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ये फोटो में जो आदमी दिख रहा है वही मैं हूँ, यही तो हमें बताना है। और एसआईआर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एसआईआर का ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर कोई पर्सन जो 18 साल का नहीं था, अब वो 18 साल का हो गया है, तो उसका नाम हमें वोटर लिस्ट में ऐड कर देना है। किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उसका नाम हमें वोटर लिस्ट से हटा देना है। अगर कोई पर्सन परमानेंट बिहार छोड़ के चला गया है तो हमें उसका नाम हटा देना है। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम वोटर्स को ऐड कर सकें, सबको हम एलिजिबल कर सकें, क्योंकि वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन आप इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो फिर कौन आएगा वोटर लिस्ट में? किसी का नाम ही नहीं आएगा। और दूसरी बात, जो आपने 11 डॉक्यूमेंट जो प्रिस्क्राइब किए हैं उसमें सिर्फ ऐसा 2 ही डॉक्यूमेंट है, एक पासपोर्ट और दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपके सिटीजनशिप प्रूफ को बताता है। वरना 9 डॉक्यूमेंट्स तो उसमें ऐसे हैं जो सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यूज किए जाते हैं। जब आप 9 डॉक्यूमेंट ऐसे दे रहे हैं तो एक आधार कार्ड को कंसीडर करने में आपको क्या ही प्रॉब्लम हो रही है? और दूसरी, अगर आपको लगता है कि आधार कार्ड फर्जी बन जाता है, डुप्लीकेट बन जाता है, तो आजकल कौन ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डुप्लीकेट नहीं बन सकता है? और इसको वैलिडेट करना, इसकी जेन्युइनिटी को चेक करना तो आप कर सकते हैं ना, इतना बड़ा तो कुछ काम नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आधार कार्ड कंसीडर करना चाहिए या नहीं? आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन।